एक ओरिएंट का टेबल फैन हमारे पास यहाँ पर फिर से मौजूद है। इससे पहले भी इस टाइप की वीडियो मैंने बना चुका हूँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये 3 बार बन चुका है। यानी कस्टमर की जो कंप्लेंट है कि ये 3 दुकानों से बना चुका है, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व नहीं हो रहा है। और ये बनाने में देख सकते हैं बॉडी भी इसकी थोड़ी सी क्रैक हो गई, मिडल पार्ट इसका। तो बार बार बना, 3 बार बना है, इन तीनों बार इसका जो जाम का जो प्रॉब्लम है, चलते चलते जाम हो जाता है ना, वो सॉल्व नहीं हुआ। तो इससे पहले जहाँ उसने बनाया लास्ट टाइम, वहाँ तो रात भर भी नहीं चला, ये जाम हो गया। तो फाइनली हमारे पास आया है बनने के लिए। तो हम आपको बताएंगे कि दुकान वाले जो है ना वो क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से बार बार जाम हो जा रहा है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है। तो सबसे पहले इसका आगे का जो नॉब है ना वो नॉब खोल लेंगे। नॉब उल्टा खुलता है, जैसा मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि नॉर्मल जो नट बोल्ट टाइट होता है ना, इसके उसके अपोजिट में खुलता है ये। तो हमने नॉब खोल लिया है, पर को भी निकाल लिया है। और इसके अंदर देख सकते हैं कि इसका जो रॉड भी घूम गया, खिल्ला डाल के किसी ने चलाया है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी जो जाली है, जाली भी निकाल लेंगे। तो जाली निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक चूड़ी रहती है, चूड़ी को खोल लेना है इस तरीके से। तो ये जाली निकल चुकी है। उसके बाद आगे यहाँ जो 4 लॉक रहता है वो लॉक को निकाल लेंगे, खोल लेंगे टेस्टर की मदद से, और पीछे का जो कवर वो निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका कनेक्शन खोल लेंगे। तो कनेक्शन आपको अगर कंपनी की वाइंडिंग नहीं है, अगर कंपनी की वाइंडिंग रहती है तो उसमें कलर वाइज रहता है। उसके बाद भी अगर कलर वाइज है तो भी आपको फ़ोटो खींच लेना है, और अगर नहीं भी है, वाइंडिंग चेंज हुई तो भी हर कनेक्शन का आपको फ़ोटो खींच लेना है अगर आपने अपने घर का फ़ैन खोला है तो। ठीक है, तो जो कंपनी की जो वाइंडिंग है उसमें मतलब लाल में जाता है, ब्लैक में जाता है, हर कलर में इसको मैच करके लगाना तो सिंपल इसका कनेक्शन हो जाता है। लेकिन ये जो कंपनी की जो वाइंडिंग नहीं है, वाइंडिंग चेंज हुई है। तो आगे 2 नट बोल्ट है, आगे जो नट लगा हुआ है वो नट को खोल लेंगे, और ऊपर का इसका जो आगे जो कवर लगा हुआ है वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, और उसमें कंपनी की वाइंडिंग जो जलती नहीं है, 20-20 साल चलती है कंपनी की वाइंडिंग, इतनी अच्छी रहती है, यानी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है वो। और उसके अंदर एक हीट सिंस का एक रजिस्टेंस होता है, यानी जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा सिचुएशन आता है कि वाइंडिंग जलने का खतरा आता है, तो वाइंडिंग सिंपली हीट होना शुरू हो जाती है, तो वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। वो रजिस्टेंस जो है ना कंपनी मतलब कोयल के अंदर ही लगा के देती है, ताकि ज़्यादा वोल्टेज आने पे या कम वोल्टेज होने पे हीट का इशू कहीं पर भी हो ना, तो ऑटोमेटिक वो वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा। तो ये स्क्रू आप देख सकते हैं मैंने खोला है। स्क्रू की लेंथ भी बहुत लंबी है, यानी जो उसकी कंपनी का जो स्क्रू था इसमें स्क्रू वो भी नहीं, वो चेंज किया हुआ है। ये टोटल चीज़ का घूम चुका है बार बार रिपेयर होने की वजह से। और यहाँ पर एक स्क्रू रहता है, वो स्क्रू भी इसका गायब है। इसका जो मिडल पार्ट है जिस पर मोटर बैठा हुआ है वो आप देख सकते हैं क्रैक है। तो क्रैक को हटाने के लिए ना फेविक्विक डाला हुआ इसके अंदर, जिसकी वजह से जो खुल नहीं रहा, मोटर भी नहीं निकल रहा है, यानी हम उसको निकाल रहे हैं तो चूड़ी खुल रही है इसकी मोटर की। तो हम इसको उल्टा घुमाएंगे, टाइट करेंगे तो जिससे इसका जो फेविक्विक है ना वो छूट जाएगा। ये देखिए इसका फेविक्विक जो इसमें लगा हुआ था शाफ्टिंग के अंदर वो निकल गया है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब फेविक्विक किसी ने डाल दिया इसके अंदर चले गया था, तो हम इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी नया डालेंगे। ठीक है, कस्टमर को बना के दे रहे तो हम अच्छे से बना के देंगे, कस्टमर भी खुश हो जाए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको उसको निकालना है तो मोटर को खोलना है। तो पहले तो उसमें पीछे गियर बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, गियर बॉक्स की डंडी भी घुमा दिया है उसने जहाँ ये बन के आया है। तो 2 नट लगा हुआ है गियर बॉक्स में, 3 रहता है आमतौर पर, तो उसमें 2 लगा हुआ है। तो दोनों को खोल लेंगे, गियर बॉक्स साइड में रख देंगे, और उसके बाद जो मोटर का जो 4 नट है ना वो चारों नट खोल लेंगे। तो चारों नट हमने खोल लिया है, और वीडियो को थोड़ा सा कट कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन गई इसके लिए। तो आप देख सकते हैं इतना जाम है कि ये लॉक जैसा हो गया, एकदम पकड़ लिया था। और उसका ऑयल आप देख सकते हैं कि ब्लैक एकदम डामर जैसा हो गया है। और ये शाफ्टिंग इतनी घस की हीटिंग होने की वजह से इसमें एकदम ज़्यादा जम गया था। तो हम इसकी शाफ्टिंग बूस्ट सब चेंज करेंगे, और आपको बताएंगे भी कि इसमें किस प्रॉब्लम की वजह से क्या प्रॉब्लम दुकान वाले जो कर रहे थे ना वो जाम हो रहा था। ठीक है, तो आपको बताते हैं। तो ये इसका स्टार्टर इसको साइड में रख देंगे, चेंज हुआ है, कंपनी का नहीं है स्टार्टर। तो सबसे पहले इसका बुश निकालेंगे। बुश निकालने के लिए आपको कोई भी शाफ्टिंग लेना है, तो हमारे पास ये शाफ्टिंग है, हम इसे वाटे का बुश चेंज करते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि ये निकल गया है एक बुश। और दूसरा वाला बुश अगर आपके पास इस तरह की शाफ्टिंग नहीं है तो कोई भी रॉड ले सकते हैं, इसको ड्राइवर भी ले सकते हैं। इस तरीके से बुश के ऊपर रखते हुए मारेंगे ना तो निकल जाएगा। देखिए दोनों बुश निकल गया। उसके बाद पतरा हम इसका निकालेंगे। तो पतरा निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक शाफ्टिंग है, इसमें कट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं दोनों साइड कट है जिससे स्क्रू ड्राइवर में रहता है। तो अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर से भी निकाल सकते हैं, तो शाफ्टिंग से निकालेंगे हम। तो देख सकते हैं ये पतरा निकल गया है इस तरीके से। और पतरे को आपको फेंकना नहीं है, इसको रीयूज़ करना है। ठीक है, अगर टूट जाता है तो आपको चेंज कर देना, 2 रुपये का आता है मार्केट से। ठीक है, तो इसका भी निकाल लेंगे हम इस तरीके से। स्क्रू ड्राइवर से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, हमारे पास है तो हम इसे निकालते हैं।
इसका जो पतरा है जिससे बुश बैठता है, जहाँ लॉक होता है बुश को पकड़ के रखता है, जाम करके रखता है, तो उसको भी हम बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बुश साफ्ट जो लेके आते हैं और उसके बाद बुश साफ्ट चेंज करते हैं, क्या क्या किस प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा था ना वो दिखाएंगे। तो बुश आपको जो साफ्टिंग निकालने के लिए इस तरीके से आपको ज़मीन पर रख के पीछे से के साइड कस के मारना है। आप लोखंड पे नहीं मारे वरना ये इसमें साफ्टिंग में होम आ जाएगा, इसको तो बराबर निकलेगा नहीं। तो हम ज़मीन पे मार रहे लादी पे ठोस जगह इस तरीके से। तो देख सकते हैं कि ये तो उसका जो पाइप है वो पाइप निकल गया है और आगे वाला पाइप नहीं निकला है और हल्का सा बच गया। तो हम इस तरह से कोई कोना पकड़ के इस तरह से लोखंड का कोना है इसमें मारे तो निकल गया है, ठीक है। तो ये वाला पाइप नहीं निकल रहा है, तो हम जो पाइप हो नहीं निकल रहा है तो छोड़ देंगे उसको, नया पाइप डाल देंगे। पाइप भी 2 रुपये का आता है। तो हमने बुश साफ्ट इसका मंगा लिया है, ये 45 रुपीज़ का ये बुश साफ्ट आया है, ये देख सकते हैं। और ये 40 रुपये का इसका मिडल पार्ट जो है ये आया है। तो टोटल 95 का हो गया। अगर ज़्यादातर टूटता नहीं, इसमें टूटा हुआ अगर नहीं टूटा तो आप खाली बुश साफ्ट चेंज कर दीजिए, 45 रुपीज़ का आएगा, ठीक है। तो हम इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम बुश साफ्ट चेंज करेंगे, तो पहले हम साफ्टिंग लगाएंगे। तो जैसा हमने साफ्टिंग को निकाला था उसी तरीके से आप ये रोटर का कोई भी हिस्सा आगे पीछे मैटर नहीं करता कि कौन सा हिस्सा आगे रखो कौन सा हिस्सा पीछे रखो, कोई भी रख सकते हैं। तो उसको क्या करना है, साफ्टिंग को जो है पीछे के साइड से घुसाना है इस तरीके से और आगे की साइड से मारना है। तो आगे की साइड से मारना तो कितना रखना है, तो आप पुराना वाला जो साफ्टिंग है उसको भी मैं इसका मतलब एक निशान बन जाए तो निशान के जरिए लगा सकते हैं, या फिर आपको जितना बड़ा पाइप है तो पाइप का हिस्सा छोड़ के फिर जहाँ बुश लगेगा वो हिस्सा छोड़ के इतना आप रख सकते हैं। यहाँ पाइप लगेगा इसके आगे बुश लगेगा। तो हमने लगा लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, बुश का चेंज करेंगे। तो बुश चेंज करने से पहले हम इसकी जो कापूस है वो चेंज करेंगे। प्रॉब्लम इसके अंदर यही हो रही थी कि दुकान वाले जो है वो इसी कापूस को वापस से यूज़ कर रहे थे, जो कापूस एकदम कड़क हो गया था जिसकी वजह से ऑयल इसके अंदर ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहा था और बुश तक ऑयल नहीं पहुँच रहा था। तो हमने इसका कापूस भी चेंज किया और साथ में हम न्यू ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंजन ऑयल है एक तरीके का, ये न्यू ऑयल है। और शॉप वाले के पास ज़्यादातर 99% लोग के पास जो रहता है ना वो ब्लैक ऑयल ही रहता है, यूज़ हुआ ऑयल लेके आते हैं यहाँ वहाँ से गैरेज से मांग के। वो असल में वो यूज़ चला हुआ रहता है और कुछ दिन चलने के बाद वो डामर जैसा बन जाता है, जाम हो जाता है, जिसकी वजह से बुश तक ऑयल पहुँचता नहीं और बुश के अंदर भी जाम पैदा करता है। एक तरीके का फ्री जो उसका होता है ना थिकनेस वो कम कर देता है, फ्री नहीं रहता बराबर, तो इसके साथ जल्दी कट जाता है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम यही हो रहा था कि इसकी जो कापूस नहीं चेंज किया जा रहा था, खाली बुश और साफ्टिंग चेंज किया जा रहा था और नया ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। तो अभी जब भी आप बुश और साफ्ट चेंज करें, बुश चेंज करें तो आप हमेशा कापूस चेंज कर दें, हमेशा नया कापूस डालें, उसके बाद न्यू ऑयल का इस्तेमाल करके आप उसका पतरा लगा दें। तो हमारे पास एक किस्म का देख सकते हैं पाइप है, पाइप रख के हमने मारा और उसके बाद क्या करेंगे, अंदर थोड़ा सा चले गया, फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हल्का हल्का दबा देंगे साइड से। तो हमने दबा दिया, उसका स्क्रू ड्राइवर की मदद से हल्का हल्का देख सकते हैं चारों तरफ से मार देंगे तो बराबर बैठ जाएगा। तो ये बैठ गया एकदम, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी बिठा लेंगे, बिठाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई भी पाइप की मदद से आपको पाइप ऐसा है बराबर इसके अंदर बैठ के मारेंगे ठोकेंगे तो चले जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बैठ गया है, हमने न्यू ऑयल का इस्तेमाल किया है और कापूस भी चेंज किया, बुश भी चेंज किया, ठीक है। कभी भी आप अगर देखें कि बोले साफ्टिंग नहीं कटी है, सिर्फ पीछे का बुश कटा हुआ है और सिर्फ बुश डाल दे तो चल जाएगा, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब भी बुश साफ्ट के लिए लिए तो आपको साथ में साफ्टिंग दोनों बुश, कापूस और न्यू ऑयल का इस्तेमाल करें, तो इससे आपका फ़ैन वापस रिटर्न नहीं आएगा। बुश साफ्ट के लिए कि भाई वापस जाम हो गया, आने का सवाल ही नहीं उठता, 100% नहीं आएगा वो। 1 साल तक तो आना ही नहीं आना है, ठीक है। बस आपको चेक कर लेना कि सामने का पर तो नहीं आउट है, ठीक है। पर आउट रहता है ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है जिसकी वजह से साफ्टिंग भी जो है ना बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो लोड होने की वजह से भी इसका बुश जो साफ्टिंग है ना वो कट जाता है। तो ये ओरिएंट का फ़ैन है कंपनी की, इसकी जो पर कंपनी का है तो कंपनी बराबर मेजरमेंट करके देती है, जिसकी वजह से इसमें ज़रा भी वाइब्रेशन नहीं रहता, यानी लोड होने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो इसकी वजह से नहीं कट रहा था। तो प्रॉब्लम इसके अंदर यही हो रहा था कि इसके जब भी बुश साफ्ट मतलब अलग अलग दुकान पे गया तो किसी ने क्या किया, सिर्फ का बुश चेंज कर दिया पीछे का, किसी ने सिर्फ साफ्टिंग चेंज कर दिया, किसी ने सिर्फ कापू मतलब वो पॉलिश पेपर से घस के लगा दिया, किसी ने ऑयल डाल दिया। इस तरीके से बना के दे रहे थे, सोच रहे थे चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं चलता है। आपको दोनों बुश चेंज करना है, साफ्टिंग चेंज करना है। देख सकते हैं हम पाइप का भी नया इस्तेमाल करें, दोनों पाइप भी हम नया डाल रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि पुराना वाला पाइप जो है ना बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है, उसके अंदर जा नहीं रहा है, देख सकते हैं। तो हमारे पास पाइप भी हमारे पर रखा, पाइप भी 2 रुपये का आता है, तो हम नया पाइप डाल देंगे। और पीछे का हमने बिठा लिया है तो उसके अंदर पाइप सिंपल ही वाला पाइप लगाएंगे। उसके बाद आपको मेजरमेंट करना है कि रोटर और जो स्टार्टर है ना वो बराबर मैच हो जाए, ऊपर नीचे नहीं रहे। अगर रोटर ऊपर है तो आपको वाइसर कम करना है और नीचे है तो वाइसर लगाना है, ठीक है। तो हमने वाइसर नहीं लगाया था, उसके बाद भी रोटर ऊपर आ रहा था, तो हमने पाइप को हल्का सा कट कर लिया है, ठीक है। यानी पाइप बहुत ज़्यादा बड़ा था पुराने वाले के मुकाबले में, तो हल्का सा कट करके तो ये बराबर आ चुका, आप देख सकते हैं। ये
ये बराबर आ गया है। अगर ऊपर नीचे रहे तो अब एक आध 2 वाइसर आप एक्स्ट्रा आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको इसी तरीके से हम फिटिंग करेंगे। देख सकते हैं कि इसका जो लीड वाला पोजीशन है उसको हमने नीचे रखा है, जहाँ पर वाइन निकला है वो नीचे ही रहेगा इस तरीके से। और कोयल को देख लेना कि कहीं से कोयल तो नहीं लड़ रहा खोलने में। यार ऐसा देख सकते हैं कि यार ऐसा जो स्टार्टर है ना उसके अंदर मैच हो जाना चाहिए। तो मैच हो गया है एकदम अच्छे से, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद ऊपर भी पाइप लगाना है और फिर वापस से हम देख सकते हैं शाफ्टिंग में हल्का सा ऑयल लगा रहे हैं ताकि एकदम बराबर फ्री रहे। जैसा मैंने कहा कि लीड वाला पोजीशन नीचे रहेगा इस तरीके से, तो आपको जो नीचे डंडी निकली आगे वाली देख सकते हैं जिसमें बैठता है वो भी नीचे रहेगा। और हल्का सा ठोक के आपको देख लेना कि फ्री है कि नहीं। देख सकते हैं कितना फ्री हो गया है थोड़ा सा। और इसकी जो पाइप है ना आप देख सकते हैं कि इसमें जो गैप आ रहा है, प्ले बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये देख सकते हैं। पाइप आगे का थोड़ा सा पाइप ज़्यादा कट गया तो प्ले है, तो गैप है थोड़ा, तो हम उसको क्या करेंगे वाइसर डाल देंगे। तो जितना वाइसर लगे नॉर्मली हल्का प्ले रख, एकदम बारीक प्ले रखना है मूवमेंट के लिए कि बराबर इसके अंदर जो रोटर जो बराबर मूव हो उतना आपको छोड़ के वाइसर लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको चारों उसको लगा के, ये देखिए हमने और लगाया कि प्ले बहुत ज़्यादा आ रहा था। इसी तरीके से आपको करना है, चेक करना है, 102 बार चेक करना तो आपका बराबर हो जाएगा प्ले, ठीक है। देखिए एक वाइसर हम कम कर रहे हैं तो एक मतलब एकदम प्ले ख़त्म हो गया था। अब इसके बाद देख सकते हैं बराबर आ गया प्ले, हल्का सा प्ले। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, चारों जो नट है उसके बाद नट टाइट कर लेंगे। उसके बाद हल्का सा चारों तरफ से ठोक देंगे तो बराबर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। और जो रोटर जो घूमने का जो परफॉर्मेंस है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बहुत अच्छा घूमेगा इसके अंदर। और आवाज़ भी इसकी जो आवाज़ भी बंद हो जाएगी। तो फाइनली इसको हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद ये रिटर्न नहीं आएगा, यानी ये लास्ट टाइम तक इसका बुश शाफ्ट चेंज हो रहा है। अब इसके बाद ये रिटर्न आने का सवाल ही नहीं उठता कि बुश और शाफ्ट इसका जाम हो जाए, क्योंकि हमने इसका दोनों बुश भी चेंज किया, शाफ्टिंग भी चेंज किया, ऑयल भी चेंज किया, आगे के जो पाइप भी चेंज किया, नया वाइसर भी लगाया और ऑयल जो बोलते हैं ना ऑयल भी हमने नया डाला। तो कितने अच्छे से फ्री हो गया, ज़रा भी कहीं से भी नहीं टकरा, एकदम स्मूथ एकदम चल रहा है ये। इसके बाद हम इसको एकदम फिटिंग कर लेंगे, फ्री हो गया। तो जो चारों नट है उसको एक बार वापस से चेक कर लेंगे कि बराबर टाइट है कि नहीं। तो फिर क्या वो चलने के बाद फिर नट भी ढीला रहेगा ना का जगह से, तो थोड़ा सा जाम पकड़ने का डर रहता है। तो चारों नट टाइट कर लिया है। उसके बाद हल्का सा आगे पीछे वापस से हम ऑयल लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए एकदम फ्री हो गया, ऑयल लगा दिए हैं। अब इसको उसके बाद जो उसका मिडल पार्ट है वो मिडल पार्ट चेंज करेंगे हम। तो देख सकते हैं कि मिडल पार्ट उसको हमने जो पुराना वाला था वो खोल लिया है और नए वाला उसके बाद मैचिंग करेंगे कि एकदम बराबर है कि सेम टू सेम है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर इसमें क्या मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे तो देखेंगे। तो लगभग ये सेम लग रहा है, हल्का सा थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, एकदम माइनर थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा तो ये बैठ जाएगा, कल बैठना चाहिए, ठीक है। तो उसको बिठा लेंगे। तो सबसे पहले जो ये चूड़ी यहाँ पर एक रहती है, ये क्या करता है, इसको जाम कर देता है। ये नीचे ऊपर करने के लिए रहता है, एडजस्टमेंट जो बोलते हैं ना उसको, एडजस्टमेंट होता है इस वजह से। तो हमने इसका नट बोल्ट निकाल लिया, चूड़ी भी निकाल लिया है। उसके बाद इसको ये देखिए इस तरीके से हमने डाला है और उसका फिर नट बोल्ट उसको टाइट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको टाइट कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो चूड़ी हमने खोला था इसके मूवमेंट को रोकने के लिए रहता है तो वो लगा लेंगे। तो चूड़ी भी थोड़ा सा ढीला है तो हम क्या करेंगे ना, उसको थोड़ा सा कपड़ा लगा के टाइट करेंगे, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ना कि बहुत बार खुला है बंद हुआ है, तो चूड़ी भी इसकी ख़राब कर दिए हैं दुकान वाले। तो हम उसको हल्का सा कपड़ा लगा के एकदम अच्छे से एकदम टाइट कर लेंगे, जिसकी वजह से मतलब चलने में आगे नीचे आगे पीछे झुके ना, वरना वो चलते चलते रनिंग रहेगा तो धीरे धीरे करके वो नीचे झुक जाएगा, लड़ेगा, यहाँ बुलेट लड़ने का डर रहता है। देख सकते हैं सिंपली एक छोटा सा हमने कपड़े का टुकड़ा लिया है और इसी में लगा के इस तरीके से टाइट कर लेंगे एकदम अच्छे से। और एक जगह जब टाइट कर लेंगे एक जगह फिक्स हो जाएगा ये देखिए इस तरीके से। तो ये ओरिजिनल का टेबल फैन अक्सर करके क्या होता है ना, घर में जो साफ़ सफाई करते हैं, जब ना साफ़ सफाई करने के लिए खोलते हैं ना, तो उसमें जो डस्ट रहता है ना, वो डस्ट उसकी शाफ्टिंग इतना चले जाता है उसके अंदर, तो उसकी वजह से भी जाम होता है कि कुछ दिन चलता है तो उसके बाद जाम हो जाता है। तो देख सकते हैं चूड़ी टाइट कर लिया है। उसके बाद इसका जो इसमें फेविक्विक लगा हुआ था, वो फेविक्विक को पॉलिश पेपर की मदद से अच्छे से हम घस लेंगे ताकि इसका जो फेविक्विक है ना एकदम से निकल जाए। तो हमने इसको पूरा घस लिया एकदम अच्छे से, एकदम साफ़ हो गया है। उसके बाद हल्का सा इसमें भी ऑयल लगा देंगे ताकि इसके जो घूमने का जो मूवमेंट है, गियर बॉक्स इसका सही है, टूटा हुआ नहीं है, लेकिन उसकी ऊपर की डंडी गायब है। तो कभी अगर कस्टमर फीचर में लगाता है तो फिर इसको घूमने के लिए जो पोजीशन है बराबर घूमे, इसके लिए हमने इसके अंदर ऑयल लगा दिया है। तो उसके बाद जो रिंग का जो कवर है वो कवर लगा लेंगे,
तो जो नट इसमें लगा हुआ था वो नट तो पहले हम देखेंगे कि इसकी वाइंडिंग में तो टच नहीं हो रहा। अगर टच नहीं होगा तो हम वही नट लगा देंगे, और अगर वाइंडिंग में टच होगा तो हम छोटा नट लगाएंगे, ठीक है, वैसे लगा के। तो ये देख सकते हैं कि वाइंडिंग में जो काफ़ी जगह है, यानी जो नट लगाएंगे ना वो नट थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन इसकी वाइंडिंग में जो टच नहीं हो रहा है। तो इस तरह से बराबर होल से होल मिला के दोनों नट जो है उसको टाइट कर लेंगे। तो 2 नट लगा हुआ है इसको, देख सकते हैं कि ऊपर वाला हमने टाइट कर लिया। उसके बाद जैसा ऊपर वाला टाइट किया उसी तरीके से नीचे वाला भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम नीचे वाले नट को भी टाइट कर लेंगे। ये देखिए, ये लगभग दोनों नट टाइट हो गया है। और नट टाइट लगाने के बाद इसकी हम जो जाली है वो जाली लगा लेंगे। जाली लगाने के बाद फिर हम इसका जो पर लगाएंगे कनेक्शन करके बाद देखेंगे कि कितना अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आवाज़ तो नहीं कर रहा है। तो जाली लगा लिया है। उसके बाद जो चूड़ी है उस चूड़ी को लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये चूड़ी से जितना अच्छे से टाइट कर देंगे एकदम कि बराबर इसकी जो पीछे की जो जाली है एकदम बराबर बैठ जाए, थोड़ी सी भी ढीली ना रहे, मतलब जब चले तो हल्का फुल्का अगर वाइब्रेशन रहे तो जाली हिले ना। उसके बाद जो शाफ्टिंग के अंदर जो बीच में होल देता है, जिसकी वजह से मतलब पर पीछे नहीं जाता, पर को पकड़ के चलता है, तो इसमें पहले खिल्ला लगा हुआ था। तो हम खिल्ला निकाल के इसके अंदर स्क्रू लगाएंगे। स्क्रू में क्या रहता है ना कि थ्रेड रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हल्का सा फिक्स हो जाता है। वरना खिल्ला अगर मतलब लगाएंगे तो लूजिंग होने की वजह से खिल्ला कभी कभी गिर जाता है, या कोई किस्म का तार लगा तो तार गिर जाए, जिसके तो फ्री हो जाता है। फिर कस्टमर वापस फ़ैन लेके आता है, उसको समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो इसलिए हमने स्क्रू लगा लिया ताकि अगर पर ढीला भी हो थोड़ा सा तो स्क्रू गिरे ना, स्क्रू अपनी जगह पे रहे। उसके बाद देखिए स्क्रू को बराबर पर के पीछे खाँचा बने रहता है, वो खाँचे से मिला लेंगे। उसके बाद जो इसको मतलब देखिए हम खाँचे से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको मिला रहे हैं। नट का खाँचा नहीं, जो जहाँ नट लगा हुआ है और पर का खाँचा उसको मिला लेंगे तो बराबर तो घूमेगा, तो नट घूमेगा, नट के जरिए पर घूमेगा इस मतलब इस तरीके से। तो ये लग गया। उसके बाद जो इसका आगे का नोप है वो नोप हम लगा लेंगे, जैसा मैंने बताया था कि उल्टा फिट खुलता है और उल्टा टाइट होता है। देखिए इस तरीके से आपको टाइट करना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जैसा हमने बताया है उसी तरीके से आपको टाइट कर देना है। और ये एकदम बराबर हो गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं मोटर से जो 4 छेड़ा आया है, 4 लीड निकला है। तो सबसे पहले कॉमन बना लेंगे, जिससे हमने सीलिंग फैन में बनाते हैं, सीलिंग फैन कनेक्शन करते हैं। और 2 वायर 2 कैपेसिटर में चलाएगा, ठीक है। तो एक कॉमन बना लिया और 2 कैपेसिटर में चलेगी। अब इसमें से चेक करना है कि नीचे से जो 2 कैपेसिटर का कौन सा वायर गया है, जो कैपेसिटर में लगा हुआ है। तो पहले कैपेसिटर का एक बार लेना है, फिर दूसरा वायर लेना, देखना कौन से कलर वाला लगा हुआ है इसमें। तो देख सकते हैं कि ये मैंने चेक कर लिया है। तो जो इसे देखते हैं, देखिए ये 2 वायर हैं, आप देख सकते हैं। ये जो 2 वायर है पीला और ब्लू, ये कैपेसिटर का नहीं कॉमन में गया है, देख सकते हैं। स्विच से होकर कॉमन में गया। और बाकी जो 2 कैपेसिटर का वायर है आप देख सकते हैं ग्रे है और एक शायद ब्लैक है जो ऊपर गया हुआ है। एक देख सकते हैं कि ये जो पीला और ब्लू है ये कॉमन है, दोनों आपस में, दोनों एक ही वायर है, नीचे से ट्विस्ट किया हुआ है, आपस में मिलाया हुआ है इस तरीके से। तो उसी तरीके से हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो नीचे का भी खोलना पड़ता है आपको कनेक्शन करने के लिए, कभी कभी जब भूल जाते हैं तो नीचे से कैपेसिटर का कौन सा वायर है, कॉमन का कौन सा वायर है। तो जो 2 ट्विस्ट किया हुआ था उसको हम कॉमन में दे दिए, देखिए जो हमने कॉमन बनाया था रेड और ब्लैक का। उसके बाद जो 2 वायर नीचे से, एक ब्लैक है और एक ग्रे है, वो दोनों को कैपेसिटर में दे देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये मैंने कैपेसिटर में दे दिया है। तो ये सिंपली कनेक्शन हो गया। उसके बाद हमको फ़ैन चेक करना, अगर फ़ैन उल्टा चलेगा तो आपको क्या करना है, जो कॉमन वाला जो रेड था वो निकाल के आपको कैपेसिटर वाले में दे देना, रेड वाले में, और कैपेसिटर का जो रेड निकाल के कॉमन वाले में दे देना। जिस तरीके से आप सीलिंग फैन में करते हैं उल्टा सीधा कनेक्शन, यानी 4 सीलिंग फैन में से कनेक्शन करते हैं ना कि 4 छेड़ा निकलता है, ब्लैक और 2 ब्लैक 2 रेड, तो आपको लाल सिर्फ पलटी कर देनी। कॉमन वाला लाल निकाल के कैपेसिटर में था, कैपेसिटर लाल निकाल के कॉमन में डाल, तो आपका सीधा हो जाता है। इस तरीके से कनेक्शन होता है। चेक करके कि सीधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप देख सकते हैं जो फैन का जो रोटेशन है ये उल्टा है, यानी उल्टी साइड घूम रहा है, जिसके हवा पीछे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको सीधा करेंगे। तो यहाँ का जो कॉमन का जो लाल है वो लाल को निकालेंगे और जो कैपेसिटर लाल निकाल के कॉमन में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहले हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर वाला ब्लैक वाला वायर है, ये मोटर का वायर नहीं, ब्लैक वाला, ठीक है। मोटर वाला इधर है जो कॉमन हमने बनाया है। तो ये वाला मोटर का लाल निकाल के आप देख सकते हैं, लाल हमने खोला, ये लाल हमने निकाला और ये छोड़ दिया, और दूसरा जो मोटर का जो लाल है वो हमने यहाँ से ले लिया, यानी ये रेड निकाल के इसको कॉमन बना दिया। और यहाँ का जो रेड लगा हुआ था उसको हटा के हम कैपेसिटर में दे देंगे। तो सबसे पहले कॉमन वाला कनेक्शन कर दिए, अब ये रेड बचा तो ये रेड वाला हम कैपेसिटर में दे दिए।
यानी कैपेसिटर से जो रेड था ना वो निकाल के हमने कॉमन वाले रेड में दिया, कॉमन वाला रेड निकाल के कैपेसिटर में दे दिया। ये दो नीचे से दो आया ना ब्लैक और ग्रे, दो कैपेसिटर का वायर है, कैपेसिटर से नीचे कैपेसिटर नीचे दिया हुआ है। इसकी वजह से कैपेसिटर में इतना लंबा वायर तो रहता नहीं है, तो इसलिए नीचे से अलग से वायर जोड़ के कैपेसिटर का लेके आया। तो आप देख सकते हैं कि सीधा चल रहा बराबर, और ये इतना स्मूथ चल रहा है कि जगह पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, एकदम अच्छा चल रहा है, एकदम स्पीड भी इसकी अच्छी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो गियर बॉक्स जैसा था गियर बॉक्स लगा लेंगे, और पूरे फैन पे मतलब जो जहाँ जहाँ हमने लूपिंग किया हुआ है उसमें अच्छे से टेप लगा लेंगे, उसके उसका कवर लगा लेंगे। तो इसकी जाली लगा रहे हैं, तो जाली लगाने के लिए आप देख सकते हैं इस तरह से आपको जाली, तो सबसे पहले जो पीछे वाला जो रिंग है उसमें लगा देना, फिक्स कर देना जाली। इसी से कभी भी आप रिंग आपको नहीं समझ में तो जैसा हम लगा रहे हैं वैसे लगाइए, और नीचे से बिठाया, और नीचे से बिठाते हुए हल्का हल्का आपको साइड से दबाते दबाते देख सकते हैं, ऐसा हल्का हल्का दबाते दबाते ऊपर तक लेके आना, फिर यहाँ से भी दबाते 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 हल्का हल्का आप देख सकते हैं एकदम बराबर बैठ जाएगा। और अगर नहीं बैठ रहा तो हल्का सा आपको ढीला कर लेना स्क्रू, तो बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से बैठ गया। हमने इतना स्क्रू ढीला किया ना कुछ किया, क्या करेंगे स्क्रू को और उल्टा टाइट कर देंगे, यानी हमने स्क्रू को ढीला नहीं किया, सिर्फ नीचे बिठाया, साइड से दोनों साइड से दबाते गए तो ये बैठ गया, इतने आराम से बैठ जाता है। तो टेप मार लिया है, उसके बाद हमने कवर को भी लगा लिया एकदम अच्छे से, एकदम अच्छा हो गया। उसके बाद हम वापस इसको एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो जैसे मैंने बताया कि इसमें पहले वाले में भी नट नहीं था, तो हम इसमें नट जरूर लगा लेंगे, क्योंकि हमने इसका मिडल चेंज किया है, उसमें तो नट लगा हुआ नहीं था। नट नहीं लगेगा ना तो अभी क्या होता है, गिरता तो नीचे से निकल जाता है और पूरा वायर खींच जाएगा, जिसकी वजह से निकले ना। तो हमने नट लगा लिया, फिक्स कर लिया इसको एकदम अच्छे से। तो उसके बाद चेक करेंगे, एकदम अच्छा चलेगा। और इससे पहले भी नहीं बोरिन का टेबल फैन का बहुत सारी वीडियो मैंने बताया है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रिपेयरिंग क्या है जी इस तरीके से आप सीखते हैं तो उसमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो फाइनली कंप्लीट हो गया फ्रेंड आज की वीडियो में, इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।